ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महादेव ऑनलाइन बैटिंग केस में बड़ा एक्शन, कई बड़े सितारों तक ईडी की जांच पहुंच गई है। रणबीर कपूर के बाद श्रद्धा कपूर को ईडी ने समन भेजा है। कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान को भी समन भेजा गया है। महादेव ऐप के प्रमोटर की शादी में शामिल हुए थे सितारे। ईडी को कैश पेमेंट और हवाला कनेक्शन का शक है और इसको लेकर ही आपको बता दें कि समन भेजा गया है कई सेलिब्रिटीज को, जिसमें कि हुमा कुरैशी, हिना खान, कपिल शर्मा, रणबीर कपूर तक को समन ईडी ने भेजा है। ईडी के सामने इन सेलिब्रिटीज को पेश होना होगा और फिर कुछ सवाल किए जाएंगे जिनके जवाब देने होंगे। दरअसल ये सारे सेलिब्रिटीज आपको बता दें कि चंद्राकर की शादी में शामिल भी हुए थे। लगभग 260 करोड़ की शादी हुई थी। एक जूस की फैक्ट्री चलाने वाला व्यक्ति दुबई में किस तरीके से अपना कारोबार बढ़ाता है और फिर 260 करोड़ की शादी, जिसमें कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए। सितारों पर एक तरह से आफत ही इसको माना जा रहा है और ऐसे में कई सेलिब्रिटीज शादी में पहुंचे थे चंद्राकर की। महादेव बैटिंग ऐप केस में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। एक्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है और मामले की जांच की आंच देश के कई राज्यों से निकलकर माया नगरी तक पहुंच चुकी है। अभिनेता रणबीर कपूर के बाद अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के दरवाजे पर भी ईडी के सम्मन ने दस्तक दे दी है। इसके अलावा अभिनेत्री हुमा कुरैशी, हिना खान, कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी सम्मन जारी किए गए हैं। खबर यह भी है कि इस मामले में कई और लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जा सकते हैं। महादेव बैटिंग ऐप के मामले में कई और फिल्मी सितारे हैं जो ईडी के रडार पर हैं। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 6 लोगों को समन जारी हो चुके हैं। ईडी के सूत्रों की माने तो अभी बॉलीवुड के करीब 14 से 15 कलाकार और कई बड़े खिलाड़ी रडार पर हैं और किसी भी वक्त उन्हें नोटिस जारी हो सकता है। ईडी ने सबसे पहले रणबीर कपूर को समन भेजा था। रणबीर कपूर को भी ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी से 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। अब श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान और कपिल शर्मा को समन भेजे गए हैं। सभी पर महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप है। ईडी को शक है कि ऐप को प्रमोट करने के लिए सितारों को मोटी रकम दी गई थी। आरोप ये भी है कि यूएई में हुई महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में इन्होंने परफॉर्म किया था, जिसके लिए इन्हें कैश पेमेंट की गई थी। ईडी को पेमेंट में हवाला कनेक्शन होने का भी अंदेशा है। महादेव ऐप की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें कई चेहरे फंसते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर बॉलीवुड के दिग्गज ईडी के निशाने पर आए कैसे। इसकी शुरुआत हुई महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी से, जिसका वीडियो सामने आया तो ईडी की नजरें टेढ़ी हो गईं। शादी की तस्वीरें आप भी देखिए। इन तस्वीरों और शादी में परफॉर्म करते कलाकारों से भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। बस यहीं से शुरुआत हुई ईडी के एक्शन की। इस साल फरवरी में महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की दुबई में शादी हुई थी। शादी में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है और आरोप है कि 200 करोड़ रुपए की रकम कैश में खर्च की गई। दुबई में हुई इस शाही शादी में सौरभ चंद्राकर ने मुंबई से कई फिल्मी हस्तियों और सितारों को बुलाया था। यही नहीं, शाही शादी के लिए मुंबई से ही वेडिंग प्लानर, डेकोरेटर और डांसर भी बुलाए गए थे। कुछ दिन पहले ही ईडी ने महादेव ऑनलाइन ऐप मामले में मुंबई, भोपाल और कोलकाता में बड़ी छापे की कार्रवाई की थी। जानकारों के मुताबिक मुंबई में हुई छापे की कार्रवाई के दौरान पता चला कि हवाला के जरिए करोड़ों की रकम दुबई ट्रांसफर की गई थी और इसी रकम से महादेव ऐप के प्रमोटर की रॉयल वेडिंग हुई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। कोई हैरानी नहीं जब इस मामले में और भी कई बड़े नाम सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महादेव ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, भिलाई का रहने वाला है, लेकिन कैसे वो सट्टेबाजी का किंग बन गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
बॉलीवुड से जुड़े कई बड़े नाम ईडी के रडार पर हैं, जिनसे आने वाले समय में ईडी पूछताछ कर सकती है। जिन सितारों पर शिकंजा कस सकता है, उन पर महादेव ऐप पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वालों के साथ पैसे के लेन देन का आरोप है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महादेव ऐप के प्रमोटर की शादी में शामिल होने वाली हस्तियों को हवाला के जरिए करोड़ों का भुगतान किया गया था। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से विदेश और प्राइवेट जेट में खूब मौज मस्ती हुई थी। इस केस में ईडी ने बीते महीने कई शहरों में छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों की भारी भरकम रकम के साथ ईडी को कई अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले थे। महादेव बुक को ऑनलाइन सट्टे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जा रहा है, जिसका नेटवर्क कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत देश के कई राज्यों के अलावा दुबई और कई अन्य देशों में फैला है। लेकिन इस ऑनलाइन अवैध सट्टेबाजी का खेल जहां से शुरू हुआ, वो है छत्तीसगढ़ का भिलाई शहर। महादेव बुक का कर्ता धर्ता और इसकी नींव रखने वाला सौरभ चंद्राकर भिलाई का रहने वाला है, जिसने कोरोना काल से पहले दुबई से लिंक जुगाड़कर महादेव बुक की शुरुआत की और ऐसे कनेक्शन बनाए कि महादेव बुक सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया। इस खेल में सौरभ चंद्राकर अकेला नहीं है। सौरभ चंद्राकर का सबसे करीबी है रवि उत्पल, जिसे महादेव बुक में सेकंड मैन और सौरभ का राइट हैंड बताया जाता है। तीसरा बड़ा नाम है राज गुप्ता। इसे सौरभ चंद्राकर का मित्र कहा जा सकता है, क्योंकि भिलाई में महादेव बुक की सबसे ज्यादा आईडी इसी के पास थी। भिलाई में महादेव की जड़ें जमाने के पीछे राज गुप्ता का ही दिमाग था। राज गुप्ता पहले 10,000 रुपए महीने में कपड़े की दुकान में काम किया करता था। महादेव बुक में चौथा बड़ा नाम है नीतीश दीवान। ये भी भिलाई के वैशाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है। राज गुप्ता के जरिए इसकी मुलाकात सौरभ चंद्राकर से हुई थी। बताया जाता है कि सौरभ को नीतीश इतना पसंद आ गया कि वो उसे अपने साथ दुबई ले गया, जहां उसने बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के साथ मिलकर नया सट्टा ऐप लॉन्च कर डाला। सौरभ चंद्राकर और उसके साथियों पर कई धाराओं में केस दर्ज हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि ऑनलाइन सट्टा किंग कहे जाने वाले सौरभ और रवि के पाकिस्तानियों से भी कनेक्शन हैं। दोनों ने दुबई पहुंचने के बाद 2 पाकिस्तानियों से संपर्क किया और उन्हें बिजनेस पार्टनर बनाकर ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में करोड़ों रुपए निवेश कराए। कितना बड़ा है महादेव बुक का नेटवर्क, ये भी जरा जान लीजिए। महादेव बुक में जिन लोगों ने पैसा लगाया है, उनमें 3 विदेशी इन्वेस्टर भी शामिल हैं, जिनका कनेक्शन पाकिस्तान और दुबई से है। 10 कारोबारी भारत के शामिल हैं, जिन्होंने महादेव बुक पर पैसा लगाया है। 2000 से ज्यादा युवक भिलाई दुर्ग के रहने वाले हैं, जो नेटवर्क में जुड़कर काम कर रहे हैं। वैशाली नगर, शांति नगर, कैंप, खुर्सीपार और जुनवानी से ही 500 से ज्यादा लड़के इस काम में जुड़े हैं। 2019 में शुरू हुए इस ऐप के पूरे देश में 35 लाख से ज्यादा यूजर हैं और 10 से ज्यादा राज्यों में महादेव बुक का जाल फैला है। महादेव बुक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है। उज्जैन में दर्ज केस के मामले की जांच के बाद सामने आया कि ऑनलाइन सट्टे के इस महा नेटवर्क का पैसा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। उज्जैन में दर्ज केस के मामले की जांच के बाद ये भी पता चला कि नेटवर्क का पूरा पैसा उद्योगपतियों के खाते में जमा किया जाता है। इसके लिए उद्योगपतियों को 10 से 12% तक का कमीशन भी दिया जाता है। कारोबार का पैसा इंदौर के 2 बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। पुलिस की जांच में जितने भी बैंक अकाउंट नंबर सामने आए हैं, उनके सभी खाता मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। पता ये भी चला है कि भिलाई में सौरभ और रवि से जुड़े कुछ लोग सट्टे के पैसे से जगदलपुर और यूपी में जमीन खरीदने और पेट्रोल पंप खोलने में निवेश कर रहे हैं।
साथ ही भिलाई के कुछ सराफा कारोबारियों का पैसा भी महादेव बुक के जरिए हेर फेर किया जा रहा है। इसके अलावा निवेशकों का पैसा गोल्ड में तब्दील करने के लिए कोलकाता के रास्ते देश के अलग अलग शहरों में पहुंचाया जा रहा है। दुर्ग पुलिस महादेव बुक का नेटवर्क ध्वस्त करने में जुटी हुई है। अब तक महादेव बुक की कई ब्रांच को बंद किया जा चुका है। 100 से ज्यादा गुर्गों को पकड़ा भी जा चुका है। 24 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश भी बैंकों में फ्रीज किया जा चुका है। कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं और जांच के साथ साथ कार्रवाई भी आगे बढ़ती जा रही है। पुलिस के अलावा ईडी ने भी अब जांच की डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए हैं, जिसमें एक बड़ा नाम अभिनेता रणबीर कपूर का सामने आया। कोई हैरत की बात नहीं होगी कि जब आने वाले वक्त में कई और हस्तियां भी केंद्रीय जांच एजेंसी की चौखट पर नजर आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महादेव बैटिंग ऐप पर शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि के डी कंपनी से कनेक्शन है। इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि डी कंपनी से सट्टेबाज सौरभ चंद्राकर के कनेक्शन की बात कैसे सामने आई, यह भी देखना जरूरी है। तो जांच एजेंसियों को चंद्राकर का दाऊद से कनेक्शन का पता लगा। लॉरेंस गैंग ने सौरभ चंद्राकर से करोड़ों की वसूली मांगी थी। लॉरेंस गैंग को धमकाकर चंद्राकर ने वसूली देने से मना कर दिया। जांच में चंद्राकर और दाऊद के कनेक्शन की जानकारी मिली। ये आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे सामने आया। दाऊद गैंग ने से चंद्राकर को प्रोटेक्शन भी मिलने की जानकारी है। चंद्राकर की अनीस इब्राहिम से भी कनेक्शन होने की आशंका जताई जा रही है। दाऊद की सट्टेबाजी का काम संभालता है अनीस इब्राहिम। इतना ही नहीं, चंद्राकर ने लॉरेंस गैंग को अंजाम भुगतने की भी धमकी दी थी। जांच में चंद्राकर और दाऊद के कनेक्शन की भी जानकारी मिली है। तो वहीं श्रद्धा कपूर को ईडी ने रायपुर बुलाया है। महादेव ऐप मामले में पूछताछ होगी और आज ही पेश होने के लिए समन भेजा गया है। यानी कि श्रद्धा कपूर को आज ही समन भेजा गया है और आज ही पेश होने के लिए बोला गया है। आज ही पेश होने की बात सामने आई है। आज ही पूछताछ होगी श्रद्धा कपूर से। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर महादेव ऐप मामले में ये पूछताछ होगी और ईडी ने इसको लेकर समन भी भेज दिया है एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को। रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने भारतीय क्रिकेट आइकन महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा जियो मार्ट ने अपने फेस्टिव कैंपेन का नाम भी बदल दिया है। अब इसका नाम जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया कर दिया है। ये फेस्टिव कैंपेन सेल 8 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी। क्रिकेट के दीवानों में माही के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, भारत अपनी जीवंत संस्कृति, लोगों और त्योहारों के लिए जाना जाता है। जियो मार्ट का जियो उत्सव कैंपेन भारत और उसके लोगों के उत्सव का एक प्रतीक है। मैं जियो मार्ट के साथ जुड़ने और लाखों भारतीयों की खरीदारी यात्रा का हिस्सा बनने पर बेहद उत्साहित हूं। आपको बता दें कि जियो मार्ट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और वर्तमान में इसके 1000 से भी ज्यादा कारीगर हैं जो करीब 1.5 लाख प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और चलिए यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।